नमस्कार, श्याम प्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं सूर्यदेव आपको कौन सी ब्लेसिंग दे रहे हैं या क्या गाइडेंस दे रहे हैं। ठीक है, सूर्यदेव की रीडिंग करेंगे आज। सूर्यदेव की तरफ से कौन सी ब्लेसिंग आ रही है या गाइडेंस आ रहा है, यही देखते हैं। ठीक है, ये टाइमलेस रीडिंग है और सभी के लिए है। ठीक है, और ये जनरल रीडिंग है, इसे जनरल की तरह ही लीजिए। अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब कर दिए हैं तो थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक सबसे पहले पहुँचे। ओके, द स्टार का कार्ड आया है, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कार्ड आया है। द मून का कार्ड आया है। द फूल का कार्ड आया है। ठीक है आप देखिए द सन का कार्ड आया है। चलिए रीडिंग करते हैं। हम कभी भी जिस टॉपिक पे रीडिंग करते हैं वो डिवाइन पावर आपको ब्लेसिंग देने जरूर आ जाते हैं। ठीक है, द सन का कार्ड आया है। सूर्य देव खुद आपको आशीर्वाद देने आ गए हैं। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि आपकी कोई ऐसी मैनिफेस्टेशन है, कोई ऐसी बड़ी इच्छा है जो पूरी होने वाली है। ठीक है, ये जो वक्त चल रहा है ना, ये बहुत पॉजिटिव है आपके लिए, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। जो कुछ होगा अच्छा होगा। ये जो समय चल रहा है या आगे आने वाला समय भी अच्छा होगा, क्योंकि द सन का कार्ड आया है। ऐसा लग रहा है कि सूर्यदेव खुद आ गए हैं आपको ब्लेसिंग देने और आपको ये बताने कि आपकी कोई इच्छा पूरी होने वाली है। बस जैसा कह रहे हैं वैसा करिए। हाँ, बता रही हूँ। तो आपके लिए कार्ड आए हैं, बॉटम में है द सन, द स्टार, द मून, द फूल। आप देख रहे हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें सूर्य नारायण स्वयं आ गए आपको आशीर्वाद देने। ठीक है, उनका कार्ड ही आ गया द सन का। बहुत पॉजिटिव एनर्जी, एक कार्ड बहुत पॉजिटिव होता है। ये मान सम्मान, सूर्य देव की कृपा जिस पे होती है ना, उसको दुनिया में मान सम्मान मिलता है। वो एक राजा की जैसी, चाहे अभी आपकी स्थिति जो भी हो, आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा मान सम्मान मिलने वाला है। बहुत कुछ आप अचीव करने वाले हैं। जो लोग भी ये रीडिंग देखेंगे उनमें आप जैसे एनर्जी हम जो बोलेंगे वो आपसे मैच एनर्जी करेगी, तो आगे जाके आपकी यही स्थिति होने वाली, मतलब आपका नसीब चमक करने वाला है। बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। इसलिए सूर्य का कार्ड आया द सन का। आप अगर शादी करना चाहते थे किसी से तो आपकी शादी होगी। बहुत समय से आपकी एक इच्छा थी किसी से शादी करने की, तो आपकी शादी आगे जाके जरूर होगी। ठीक है, आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा उपलब्धि हासिल करेंगे, किसी तरह का अचीवमेंट आपको मिलेगा, कुछ अचीव करेंगे आप किसी भी तरह से। कुछ शायद आपको बहुत ज़्यादा इच्छा थी मान सम्मान पाने का, या किसी चीज़ में कोई आप कार्य कर रहे हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा सफलता चाहिए। अभी तक आपको ऐसी सफलता कभी मिली नहीं। आप कितना भी मेहनत किए, जैसे लगा कि आपकी मेहनत को देखा नहीं गया। ठीक है, आप मेहनत करते रहे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि उस मेहनत का आपको फल मिला हो। लेकिन अब उस मेहनत का फल अब आपको मिलेगा। अब आप जो भी मेहनत करेंगे, जहाँ भी अपनी एनर्जी लगाएंगे, आपको उस मेहनत का फल मिलेगा। आप कुछ बड़ा अचीव करने वाले हैं, कुछ बड़ा। ठीक है, अगर आपकी शादी में किसी तरह की प्रॉब्लम थी तो सॉल्व हो जाएगी। एक हैप्पी फैमिली हो जाएगी आपकी। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा संतुष्ट होने वाले हैं। संतुष्ट मतलब ऐसी खुशी कि जिससे होता है ना कि अंतरात्मा जो जिससे खुश हो जाए,
कुछ इस तरह की खुशी आपको मिलने वाली है, आत्मसंतुष्टि। और आप अभी तक आप जो भी सोच रहे थे, देख रहे थे ना, अभी आपका विचार, आपका नज़रिया बदल जाएगा। बहुत सकारात्मक आप सोचने लगेंगे, एकदम से आपका नज़रिया ही बदल जाएगा, आपका विचार भी बहुत सकारात्मक हो जाएगा। ठीक है। और इसीलिए आपको जो भी आगे मिलेगा ना, इसलिए मिलेगा क्योंकि आप सकारात्मक सोचने लगेंगे और आपकी एनर्जी एकदम सकारात्मक हो जाएगी। ठीक है। कोई बड़ी अचीवमेंट आपको मिलने वाली है, कुछ बड़ा हासिल करने वाले हैं आप, और आप बहुत खुश होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा। कोई जैसे बहुत ज़्यादा मस्ती में रहता है, बहुत ज़्यादा खुश रहता है, आगे की लाइफ अब आपकी ऐसी ही होने वाली है। बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत ज़्यादा, एकदम बहुत अच्छा। अगर आप किसी तरह के, आपकी हेल्थ नहीं ठीक थी तो वो भी ठीक हो जाएगी, आप स्वस्थ भी हो जाएंगे। प्यार, सफलता, खुशी, सुखी वैवाहिक जीवन, संतुष्टि, सकारात्मक विचार, जीवन शक्ति, मतलब सब कुछ आपको मिलने वाला है। ठीक है। अगर आप कोई प्रश्न भी कर रहे थे अपने मन में, अभी अपने मन में यही सोच रहे थे कि मिलेगा कि नहीं, तो हाँ मिलेगा, क्योंकि इसका उत्तर भी है यस, हाँ मिलेगा। ठीक है। सूर्य से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा के स्रोत है सूर्य। और जिसके कुंडली में सूर्य बलवान होते हैं, उसका नसीब चमक जाता है। जो लोग राजा महाराजा बनते थे पहले, तो सूर्य की स्थिति उनकी कुंडली में बहुत अच्छी जगह होती थी। इसलिए सूर्य सबको राजा बना देते हैं, सूर्य सबको ज्ञानी बनाते हैं, सूर्य सबकी किस्मत चमका देते हैं। और आपको सूर्य नमस्कार करना ही चाहिए, सूर्य नमस्कार करना चाहिए, बिल्कुल। ठीक है। आप कितना भी अभी तक परेशान हो या रहे हो, लेकिन अभी आपकी परेशानी खत्म होने वाली है। ठीक है। लेकिन आगे अगर कभी भी छोटी मोटी परेशानी आएगी भी ना, तो आपका कभी कुछ नुकसान नहीं होगा। सूर्यदेव आपको बता रहे हैं कि आपको कुछ नुकसान नहीं होगा। आपकी लाइफ में छोटी मोटी परेशानी आएगी, चली जाएगी, लेकिन आगे सब कुछ बहुत अच्छा ही अच्छा होगा। जो सबका भला करते हैं, ऊपर वाले उनका भला करते हैं। ठीक है। आप एक अच्छे इंसान हैं, इसलिए ये जो समय चल रहा है ना अभी, इस समय अच्छा है आपके लिए, और आने वाला वक्त भी बहुत अच्छा ही है आपके लिए। ठीक है। आपकी लाइफ में संतुलन आ रहा है, मतलब बैलेंस बन रही है आपकी लाइफ में। अभी तक ऐसा था ना कि या तो आप परेशान होते थे या तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते थे, जैसे कभी ऐसे चलता रहता था, पैटर्न बन गया था, कभी खुशी कभी गम का। अभी बैलेंस आने वाला है आपकी लाइफ में, सब कुछ अच्छा होगा और आप बैलेंस बनाएंगे अपनी लाइफ में। ठीक है। आप बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक भी होने वाले हैं, स्पिरिचुअल होने वाले हैं आप। और आप जिस भी धर्म के हैं, आपके अपने धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा गहरा लगाव हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आपका मतलब मन उसमें लगेगा। पूजा पाठ सजता है, आप मतलब आप जिस तरह से भी ईश्वर की स्तुति करते हैं, जिस तरह से भी उनके समक्ष अपना सर झुकाते हैं, उनके प्रति आपके मन में बहुत गहरी श्रद्धा होने वाली है। ठीक है। आपका हर चीज़ में विश्वास बढ़ेगा और उम्मीद आपकी, अब उम्मीद आपकी टूटेगी भी नहीं, और आपके मन में जो सकारात्मक विचार है ना, वो आपकी उम्मीद को पूरे करते जाएंगे। क्योंकि आपको पता है, जो लोग एकदम सकारात्मक सोचते हैं, उनका हर कार्य पूरा होता है, जिनके मन में डाउट नहीं रहता। जहाँ पे डाउट हो जाता है ना, वहाँ पे जहाँ पे डाउट आ जाता है, वहाँ पे कार्य रुकने लगते हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसी हमारी लाइफ बनती जाती है। तो हमेशा अच्छा सोचिए, अब एकदम अच्छा, और विश्वास रखिए कि आप जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, और आप जो चाहते हैं अच्छा चाहते हैं, और आप जो भी चाहते हैं वो पूरा होगा, ये सोचिए। ठीक है। आप हमेशा अच्छा सोचिए और अच्छा ही होगा। अपनी लाइफ, आपकी लाइफ का जो भी उद्देश्य है वो उद्देश्य पूरा होगा। अगर अभी तक कोई उद्देश्य नहीं बनाए हैं तो उद्देश्य बनाइए, और उस सफ़र पर अपना अपनी एनर्जी लगाइए,
और निकल पड़िए, यूनिवर्स आपका साथ देंगे, क्योंकि इस जो वक्त है ना, ये आपके फेवर में है। ठीक है, आप जो चाहेंगे वो होगा। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत बढ़ने वाली है, बहुत ज़्यादा। और आपकी इंट्यूशन आपको बहुत ज़्यादा गाइड करेगी। आपका जो नज़रिया बदल रहा है, आपका जो विचार बदल रहा है, आपके मन में उम्मीद जाग रही, विश्वास हो रहा है, ये सब आपकी इंट्यूशन जो गाइड कर रही है ना, आपके मन में अपने आप ये सब आ रहा है। और आप बहुत ज़्यादा सकारात्मक सोच रहे हैं, एकदम आपके विचार एकदम सकारात्मक हो रहे हैं। और इसीलिए आपकी लाइफ में संतुलन बन रहा है, क्योंकि आप स्पिरिचुअल हैं। अब न तो ज़्यादा इमोशनल होंगे, न तो ज़्यादा प्रैक्टिकल। बैलेंस बनाएंगे आप। न तो बहुत ज़्यादा दुखी रहेंगे, न तो ऐसा करेंगे कि बहुत ज़्यादा आपको गुस्सा आए, बहुत ज़्यादा हम में आ जाए। नहीं, आप जितने इमोशनल उतने प्रैक्टिकल, बैलेंस बनाएंगे आप। और लाइफ में बैलेंस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये आपको तब पता चलता है, तब आपको समझ में आता है, जब आपकी स्पिरिचुअल जर्नी, आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे रहते हैं। क्योंकि जैसे लगता है ना कि आपका जो ज्ञान है वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और आपको समझ में आने लगता है क्या सही है, क्या गलत है, या कहाँ हम सही हैं, कहाँ गलत है। ये सब आपको समझ में आने लगता है, और इसीलिए लाइफ में संतुलन बन जाता है। ऐसा कुछ नहीं रहता कि आपकी लाइफ में जो कुछ है आप उसको छोड़ रहे हैं या आप उससे दूर भाग रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप सब कुछ अपने मन में रख के चल रहे हैं, अपने साथ रखे हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि कोई इंसान अगर मतलब आप उसके लिए इतना पागल नहीं रहेंगे। जैसे मान लीजिए आप किसी से प्रेम करते हैं, तो आप स्पिरिचुअल बन गए, तो ऐसा नहीं कि उस प्रेम को छोड़ के आप भाग रहे हैं या उससे दूर जा रहे हैं या किसी और के पास जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा होता है ना कि आप प्रेम करते हैं, लेकिन वो प्रेम आपके दिल में ऐसे ही हो जाता है कि आपका साथी आपके पास रहे न रहे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप एकदम खुश रहते हैं, आपको पूरी उम्मीद, मतलब आपका पूरा विश्वास रहता है कि आपके जो साथी हैं वो कहीं नहीं जाएंगे, कभी भी नहीं जाएंगे। क्योंकि अगर कहीं उनको जाना होता तो आपकी ज़िंदगी में आते ही नहीं, या आती ही नहीं। या आपके जैसे करियर है, आप उसके प्रति परेशान नहीं होंगे। आपके मन में ये रहेगा कि आपके भाग्य में जितना लिखा है वो सब मिलेगा, कहाँ जाएगा। क्योंकि जो ऊपर वाले हैं वो जो करते हैं हमारे लिए अच्छा ही करते हैं। आपके मन का ये विश्वास बढ़ने लगता है। ठीक है, और आपका मन, आपका नजरिया, सब कुछ एकदम बदल जाता है। और आप उस वक्त आप जो भी सोचते हैं वो सब पूरा होता जाता है, मैनिफेस्ट होता जाता है। इसीलिए आपके जो सकारात्मक, क्योंकि आपका विचार सकारात्मक हो जाता है और आप अच्छा अच्छा सोचने लगते हैं, और जो भी अच्छा अच्छा सोचते हैं वो आपकी लाइफ में आने लगता है। हम तो सभी से कहते हैं कि कोई भी नकारात्मक सोचे ही ना, सब अच्छा सोचे। डाउट मन में काहे लाए, अच्छा सोचिए, अच्छा पाइए, अपनी लाइफ खुशियों से भर दीजिए। कुछ गलत सोचने से कुछ हासिल तो होगा ही नहीं, होगा वही जो लिखा होगा। तो क्यों ना अच्छा सोचे, अच्छा ही सोचिए। और कितना गजब है, देखिए द सन का कार्ड आया है और द मून का कार्ड आया है। बैलेंस, यहाँ पे भी बैलेंस बन रहा है। सन का इमोशनल और मून का प्रैक्टिकल। और एक कार्ड पिता का कार्ड होता है, आपके पिता से आपका प्रेम बढ़ेगा। और एक कार्ड माता का कार्ड होता है, आपकी माँ से आपका प्रेम बढ़ेगा, माता पिता से भी आपका प्रेम बढ़ेगा, आपका लगाव बढ़ेगा। या आपके माता पिता से किसी प्रकार का, मतलब आप लोगों का क्या कहते हैं, जिसे कुछ आप कहते होंगे आपके माता पिता नहीं समझ पाते होंगे उसको, या आपके माता पिता कहते होंगे आप नहीं समझ पाते होंगे। तो आप लोगों की लाइफ में वैसा होगा ना, आपकी लाइफ में कि आप समझ पाएंगे और आपके माता पिता भी आपको समझ पाएंगे। कुछ इस तरह से हर तरह से आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। ठीक है, और आपकी किस्मत जाग रही है, खुल गई है किस्मत। ठीक है, आपकी लाइफ में अभी तक ये सब जो है ब्लेसिंग अभी आपको समझ में नहीं आ रही है। अभी आपको थोड़ा सा डाउट होगा, अभी रीडिंग देखते वक्त भी आप डाउट करेंगे, लेकिन डाउट मत करिए। अगर देख रहे हैं तो छोड़ दीजिए, मतलब अगर आपको सही नहीं सोचना है तो फिर मत सोचिए, लेकिन छोड़ दीजिए, बुरा भी मत सोचिए। हम चाहते हैं कि आप सबकी लाइफ में अच्छा ही हो,
तो अच्छा ही हो। हम कार्ड पढ़ते वक्त भी, कार्ड निकालते वक्त भी हम प्रार्थना करते हैं कि जो लोग भी रीडिंग देखें उनकी लाइफ में सकारात्मक बदलाव आए, उनकी लाइफ खुशियों से भर जाए और जो चाहते हैं उनको मिल जाए, उनकी लाइफ में खुशियाँ खुशियाँ आए। तो अभी बहुत कुछ आपकी लाइफ, मतलब अभी बहुत कुछ छुपा हुआ है, ठीक है। इस वक्त आपका टाइम बदल रहा है, ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, वो सब छुपा हुआ है, ठीक है। और आप बात बात पर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं इस वक्त, जैसे ऐसे लग रहा है ना कि कुछ सोचते सोचते आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जा रहे हैं। तो ये आप में जो बदलाव आ रहा है ना, उसी के कारण है। इसके लिए आप फिक्र भी मत करिए, क्योंकि जो हो रहा है ना, होने दीजिए। वो आपके लाइफ का बदलाव हो रहा है, वो आपके लिए अच्छा हो रहा है, ठीक है। आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। अभी आप इमोशनल हो रहे हैं बात बात पे, आगे जाके अच्छा नहीं, ऐसा आगे जाके ऐसा नहीं होगा, सब अच्छा होगा, ठीक है। आप अब उस तरफ जा रहे हैं जहाँ पे बहुत खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, एकदम मनमौजी की तरह। अब आप उस तरह से बनने वाले हैं कि जो आ रहा है सब अच्छा है, जो भी हो रहा है सब अच्छा है, और इसीलिए आपकी लाइफ में जो होगा सब अच्छा अच्छा होगा। द फूल का कार्ड है। आपकी लाइफ में किसी चीज़ की नई शुरुआत हो सकती है, आपकी लव लाइफ में नई शुरुआत हो सकती है आपके पार्टनर के साथ, या आपके करियर में कुछ नया शुरुआत हो सकता है, कुछ आप नया कर सकते हैं, या आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें कुछ नया कर सकते हैं, कोई नया कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, किसी चीज़ की आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, कुछ नया कुछ नया कुछ नया कर सकते हैं। जो भी आप नया करेंगे ना, उसमें बहुत आप खुश होने वाले हैं। आप ऐसा नहीं है कि बहुत परेशान होके या बहुत बर्डन लेके आप कुछ करने वाले नहीं, बहुत खुशी खुशी करेंगे आप। और आपकी लाइफ में कोई नया इंसान भी आ रहा है या आ रही है, आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं। आपके कोई नए दोस्त बन सकते हैं। और ईश्वर के प्रति आपकी जो आस्था है ना, वो बहुत ज़्यादा गहरी होने वाली है। ये आपकी लाइफ में यही नया हो सकता है कि अभी तक अगर आप उस तरह से अपने धर्म को नहीं मानते थे, अपनी मतलब धर्म से नहीं, मतलब यूनिवर्स को नहीं मानते थे उस तरह से, ठीक है। अब कुछ भी किसी भी नाम से यूनिवर्स को पुकारे, डिवाइन पावर को पुकारे, उसका कोई मतलब नहीं है, मतलब किसी भी नाम से पुकारे, लेकिन सुनते तो वही हैं। जिस तरह से आप अभी तक नहीं मान रहे थे ना, आज आप कुछ इधर उधर बोल रहे हैं, पता नहीं क्यों। जिस तरह से जिस प्रकार की श्रद्धा नहीं थी आपको, ठीक है। मान लीजिए आपके घर में सब लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, या जिस भी धर्म के मानते हैं, आप उस तरह से उनकी श्रद्धा है तो आपकी नहीं थी पहले। अभी क्या हो कि होगी, अब श्रद्धा आपकी भी श्रद्धा वैसे ही होगी, लेकिन अब आप ऐसे बनने वाले हैं ना कि जैसे आपकी नज़र में सब बराबर, सब धर्म बराबर, जो डिवाइन पावर है, अब आप उनके बारे में जानेंगे। आप ये जानेंगे कि आप किसी भी नाम से उनको पुकारेंगे, लेकिन वो सुनेंगे वही जो परमात्मा है, एक ही है। हम किसी भी नाम से उनको पुकारें, वो नाम नहीं देखते हो, तो हमारे भाव देखते हैं कि हम किस भाव से उनको पुकार रहे हैं। वो सुनते हैं और वो देखते हैं हमें कि हम क्या पुकार रहे हैं, उनको क्या कह रहे हैं। हम जोर से न पुकारें, फिर भी हम मन में ही उनको याद करें, वो समझ जाएंगे कि हमारा भाव क्या है। यहाँ से थोड़ा कार्ड लेके देख रहे हैं, ठीक है। सूर्यदेव की बहुत अच्छी ब्लेसिंग आपको मिली है। जो लोग भी रीडिंग देखेंगे उनको मिली है, क्योंकि द सन का कार्ड आ गया है, और आप जानते हैं कितना पॉजिटिव कार्ड है। अब बॉटम में रूल कर रहा है, आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। आप सबको, सबकी किस्मत चमकने वाली, आप जो चाहते हैं दिल से वो आपको मिलने वाला है, यकीन मानिए। अगर हम जो कह रहे हैं आपको सही नहीं भी लगता, फिर भी अपने लिए कुछ गलत मत बोलिए, क्योंकि आप जो बोलेंगे, जो लिखेंगे, जो सोचेंगे वही होगा। तो क्यों ना आप अच्छा सोचें, सकारात्मक सोचें। कार्ड आए जो प्रोजेक्शन, एक्सपीरियंस,
कंपेरिजन, ठीक है, साइलेंस, देख रहे हैं आप, साइलेंस कार्ड। ऐसे लग रहा है ना कि आप जिससे किसी को इस तरह से देख रहे हैं, कोई आपकी, जैसे कोई आपका ऐसा रिश्ता है ना जहाँ पे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और उनसे आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा गहरा है और आप उनको मिरर करते हैं। अभी तक आपकी एनर्जी जो थी ना वो बैलेंस में नहीं थी, इसलिए आप कभी अच्छा सोचते थे, कभी बुरा सोचते थे, इसीलिए आपका रियूनियन नहीं हो रहा था। आपका अपने साथी से जैसे 36 का आंकड़ा हो जा रहा था, बार बार ऐसा हो रहा था। अभी क्या होगा कि आपकी लाइफ में बैलेंस हो जाएगा। आपकी लाइफ जिस तरह से ट्रांसफॉर्म हो रही है ना, आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है और अब आप पॉजिटिव सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे, आपके विचार, आपका नज़रिया बदल जाएगा, आप सकारात्मक सोचेंगे। और जिस तरह से आप सोच, क्या ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या होता है आपको पता है? उसमें क्या होता है कि आप जो भी सोचते हैं, आप जिसके साथ ट्विन फ्लेम जर्नी में रहते हैं उनके ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। आप गुस्से में रहते हैं तो अचानक उनको भी गुस्सा आ जाता है। आप खुश रहते हैं तो अचानक उनको अंदर से खुशी महसूस होती है। आप रोते हैं तो उनको अचानक रोना आ जाता है, ऐसा होता है। तो अभी आपकी जो एनर्जी बैलेंस में नहीं थी, अभी बैलेंस में हो जाएगी। इसके बाद आप लोगों का रियूनियन होगा, जब बैलेंस में एनर्जी आपकी हो जाएगी तब। एक्सपीरियंसिंग, अब आप बोलेंगे नहीं, बोलने से ज़्यादा आप महसूस करेंगे, ठीक है। आप बहुत कुछ ऐसे है ना कि आप लाइफ से जो भी सीखे हैं अब आप उसका कोई कंप्लेन नहीं करेंगे, ठीक है। चाहे आपको आपके साथ कोई अच्छा किया हो, बुरा किया हो, कुछ आप अच्छे से सीखे होंगे, बुरा किया तो उसको माफ़ कर देंगे, क्षमा कर देंगे और आप लाइफ का लेसन सीखे हैं। अब आप महसूस करेंगे उन सारी अच्छी बातों को, उन सारे ज्ञान को अपने अंदर, जैसे एक माला बना के पिरो ले, मतलब जितनी भी अच्छी चीज़ें आपके साथ हुई हैं, जो भी आप अभी तक लाइफ से सीखे हैं, वो सब आप महसूस करेंगे। अब आपके ज़्यादा किसी से कंप्लेन नहीं रहेगी, आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। आप किसी से अगर कम तुलना करते हैं ना, पहले का अब का, पहले का अब का, तो बस ये तुलना नहीं करना है। अगर आप अपनी साथी से भी तुलना करते हैं तो ये भी मत करिए, और अपने पास्ट से या प्रेजेंट से तुलना कर रहे हैं तो ये भी मत करिए, और पास्ट से और फ्यूचर से तुलना करेंगे तो ये भी मत करिए, या किसी इंसान से अपनी तुलना कर रहे हैं तो ये भी मत करिए, और अगर अपने पार्टनर की तुलना किसी और इंसान से कर रहे हैं तो ये भी मत करिए, क्योंकि कंपैरिजन कभी करना ही नहीं चाहिए। सबके अच्छे गुण होते हैं, बुरे गुण होते हैं, हर किसी के लाइफ में अच्छा बुरा सब कुछ होता है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही हो, सब कुछ बुरा ही हो, और सबकी आदतें एक समान नहीं होती। हर एक इंसान अलग होता है, सबकी आदतें अलग होती हैं, सबके सोचने का नज़रिया अलग होता है, हाँ, सोचने का ढंग अलग होता है, सबका देखने का नज़रिया अलग होता है, ठीक है। इतनी मतलब कितने करोड़ों मतलब इंसान होंगे, लेकिन कोई भी दो इंसान एक जैसा नहीं है, कोई भी एकदम एक जैसा नहीं होगा, ठीक है। और इतने सारे फूल होंगे, आप देखिए कितने फूल, कितने फल, सब सबकी एक खासियत होती है। किसी में खूबसूरती होती है, किसी में मीठापन होता है, किसी में कुछ मतलब किसी में कुछ गुण होते हैं तो किसी में कुछ गुण होते हैं, कुछ बहुत कड़वा होता है तो दवा के काम में आता है। तो इसलिए अच्छाई बुराई से कभी तुलना मत करिए, सभी में अच्छे गुण भी होते हैं और बुरे गुण भी होते हैं, कोई भगवान नहीं है, ठीक है। अगर आप सोचते होंगे कि उस इंसान में ये अच्छाई है, मेरे में शायद नहीं है, या आप सोचते होंगे मेरे में तो ये अच्छाई है, उसमें नहीं है, ऐसा कुछ मत करिए, ठीक है। आपको तुलना नहीं करनी किसी से भी। चलिए देखती हूँ साईं बाबा क्या कर रहे हैं। साईं बाबा का पहली बार ऐसे उछल के आ गया है। धारणा, हर उस बात का, हर उस बात
उस हर बात का विश्वास मत कीजिए जो आपको लगता है कि सच नहीं है। ठीक है, अगर आप रीडिंग देख के सोच रहे हैं कि ये सब जो बोल रहे हैं सच नहीं है, ओके, तो फिर आप उसका विश्वास मत करिए, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं, जो कार्ड में आया है वो सच है। अगर सच नहीं होना होता तो यहाँ पे सन का कार्ड कभी नहीं आता। द सन का कार्ड यहाँ पे आया क्योंकि हमें तो नहीं पता था कि सन का कार्ड आएगा। हम तो ये बोल रहे थे कि सूर्य नारायण आपको क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं या क्या गाइडेंस दे रहे हैं। तो अभी आ गए और वो ब्लेसिंग भी दे रहे हैं, गाइडेंस भी दे रहे हैं आपको। तो आप ये धारणा मत बनाइए कि हाँ कोई कुछ कह रहा है तो गलत ही है, वो सच भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको रीडिंग अच्छी लगी वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके जरूर बताइए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर हम बोलने में कोई त्रुटि कर दिए हो तो क्षमा कर दीजिए। थैंक यू।